हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, धरती का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? बताइएगा। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि धरती का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, जम्मू कश्मीर राज्य को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पांच नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? पांच नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, पंजाब राज्य को कहा जाता है पांच नदियों की भूमि। आपका आंसर बी हो जाएगा, पंजाब। अगला क्वेश्चन, किस शहर को भगवान का निवास कहा जाता है? भगवान का निवास स्थान जो है, ये किस शहर को कहा जाता है? तो आपका आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रयागराज को। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है, सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? आंसर डी होगा, मुंबई शहर को सात टापुओं का नगर कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? देखिए, पूछा है आपसे बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? पानीपत, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, आप लोग जो है इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जीके रामा स्टडी को, और अभी तक जो है इनको सब्सक्राइब नहीं किया आप सब। तो यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा जीके रामा स्टडी, या तो आपको जो है इस वीडियो के नीचे इनका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप सब जो है इनको सब्सक्राइब करके इनके वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी इनको सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिएगा दोस्तों के यहाँ। याद रखिएगा, जीके रामा स्टडी। देखिए, इसमें पूछा है, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी होगा, बेंगलुरु शहर को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? डी ऑप्शन सही होगा, बेंगलुरु शहर। चलिए अगला क्वेश्चन, डायमंड का हार्बर किस शहर को कहा जाता है? डायमंड का हार्बर यह कहा जाता है कोलकाता शहर को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहाड़ियों की रानी किस शहर को कहा जाता है? पहाड़ियों की रानी किस शहर को कहा जाता है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों आप सब, ऑप्शन बी, मसूरी को। मसूरी को कहा जाता पहाड़ियों की रानी। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर जो है, ये बेंगलुरु, बेंगलुरु शहर को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई, मुंबई राज्य, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो पिट्सबर्ग जो है, ये भारत का किस शहर को कहते हैं? जमशेदपुर शहर को। आपका सी राइट आंसर होगा, जमशेदपुर। चलिए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ। सभी को पता है दोस्तों, नवाबों का शहर जो है, ये लखनऊ शहर को कहा जाता है। आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन डी रहेगा, लखनऊ शहर को जो है नवाबों को शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है, ये अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, कश्मीर, केरल या पंजाब? तो मसालों का बगीचा हो जाएगा आपका केरल राज्य, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुलाबी नगर के नाम से किसे जाना जाता है?
गुलाबी नगर या शहर के नाम से जानते हैं दोस्तों? जयपुर को। जयपुर शहर गुलाबी शहर कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा, याद रखिएगा आप सब। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ डेक्कन ये कहा जाता है पुणे शहर को। पुणे शहर को, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वो हॉलीवुड किसे कहा जाता है? भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो मुंबई शहर को कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? झीलों का शहर या नगरी जो है ये किसे कहा जाता है? उदयपुर को। ऑप्शन डी सही होगा, उदयपुर को। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी की मलिका किसे कहा जाता है? पहाड़ी की मलिका कहा जाता है नेतरहाट को। नेतरहाट को कहा जाता है पहाड़ी की मलिका। आंसर ए होगा, याद रखिएगा आप सब। हिमालय का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? हिमालय का प्रवेश द्वार उत्तराखंड राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिमालय का जो प्रवेश द्वार है वो उत्तराखंड राज्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? धान का कटोरा जो है ये कहा जाता है किस राज्य को? छत्तीसगढ़ राज्य को। ऑप्शन डी सही होगा, छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा पसंद आए तो। चलिए, चाय का प्रवेश द्वार जो है किसे कहा जाता है? असम राज्य को। असम राज्य का जो है ये चाय का प्रदेश कहा जाता है। झरनों का प्रवेश किसे कहा जाता है? झरनों का प्रदेश जो है ये कहा जाता है किसे? झरनों का राज्य कर्नाटक राज्य को कहा जाता है। डी आंसर होगा, याद रखिएगा आप सब। अगला क्वेश्चन, सपनों का शहर किसे कहा जाता है? सपनों का शहर देखा जाए तो आपका महाराष्ट्र राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी? संसार की जो पहली नोट बनी थी वो बनी थी चीन देश में। ऑप्शन बी सही होगा, चीन देश में। सबसे ज्यादा झील किस देश में पाई जाती है? देश पूछा तो बताइएगा आप सब किस देश में? कनाडा देश में। सबसे ज्यादा झील कनाडा देश में है। ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है वाराणसी को। वाराणसी नगर को मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे कि बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? बांदीपुर अभयारण्य जो है ये स्थित है आपका कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? स्वांग एक लोक नृत्य कला है किस राज्य का? हरियाणा राज्य का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आपके लिए, हरियाणा राज्य का स्वांग जो है एक लोक नृत्य कला है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी होगा 1951 में। अगला क्वेश्चन, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? तो एशिया विकास बैंक का मुख्यालय जो है फिलीपींस के मनीला में स्थित है। मनीला में, याद रखिएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी का झील का नाम क्या है? तो खारे पानी का झील जो है वो कहलाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये पूरे दुनिया की है, यानी कि विश्व की। और भारत का अगर पूछा जाए दोस्तों तो आपको लोग चिल्का झील बताएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, कैस्पियन सागर, जो कि विश्व में पूछा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल जो है राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाजरा। बाजरा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है?
बाजरा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आंसर आपके पास सी हो जाएगा, राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य में जो है सबसे आगे है बाजरा उत्पादन में। चलिए अगला क्वेश्चन, यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? यूरोप का अखाड़ा जो है ये कहा जाता है किसे? बेल्जियम को। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। बेल्जियम को जो है यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो हमने आपके लिए 35 क्वेश्चन जीके जिसका लेके आए थे, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा सारे एग्जाम्स के लिए, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये सारे क्वेश्चन। तो ध्यान दे के आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।